Hello students, today we will start our new lesson, that is articles a, an and the. There are only three articles a, an and the. कितने articles हैं? 3 a, n and the. In reality, they are demonstrative adjective because they are used before a noun to point the persons or things. लेकिन क्या है, इन रियलिटी वास्तव में वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनका यूज़ किया जाता है बिफोर ए नाउन, किसी भी नाउन से पहले, टू पॉइंट द पर्सनस और थिंग्स, किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में बताने के लिए, उसको पॉइंट करने के लिए इनका यूज़ नाउन से पहले किया जाता है। और ये वास्तव में क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। बट यूजुअली दे आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स, लेकिन इनको क्या है, आर्टिकल्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। रिमेंबर, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर ए नाउन, और हमेशा ही याद रखें कि आर्टिकल्स का यूज जो है वो हमेशा ही नाउन से पहले किया जाता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको देखिए। फर्स्ट है, मिस्टर पीटर इज़ ए टीचर, आई हैव ए बॉल टू प्ले, ए काउ इज़ एन एनिमल, द सन शाइन्स इन द स्काई। तो इसके अंदर ए, एन एंड दी जो है वो हमारे क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। दीज आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये जो हमारे 3 आर्टिकल्स हैं, इनको आगे 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है। फर्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल्स ए एंड एन कम अंडर दिस कैटेगरी। तो ए और एन जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन सी कैटेगरी, इनडेफिनेट आर्टिकल। दे आर कॉल्ड indefinite because they do not point out any particular noun। नाम से सजेस्ट हो रहा स्टूडेंट, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट क्या होता है, अनिश्चित। दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट, इनको क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ इशारा नहीं करते, उसको पॉइंट नहीं करते। कौन कौन, ए एंड एन। सेकेंड है स्टूडेंट डेफिनेट आर्टिकल, ओनली द आर्टिकल द कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो दी जो है वो आर्टिकल इस कैटेगरी के अंदर आता है। इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट बिकॉज इट इज़ यूज्ड विद सम पर्टिकुलर नाउन्स। तो इसको क्या है, डेफिनेट कहा जाता है। डेफिनेट क्या होता है, निश्चित, क्योंकि इसका प्रयोग जो है विशेष नाउन्स के साथ किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। फर्स्ट पॉइंट देखिए, A or N is used before a countable noun in singular number when we speak of it for the first time। तो A और N का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले। काउंटेबल नाउन कौन सा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं इन सिंगुलर नंबर, और वो क्या हो, सिंगुलर नंबर हो। When we speak of it for the first time, जब हम इसके बारे में पहली बार बताते हैं, किसके बारे में, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नंबर, तो उसके पहले किसका यूज़ किया जाता है, ए और एन का यूज़ किया जाता है। बट व्हेन वी स्पीक ऑफ द सेम पर्सन और थिंग सेकेंड टाइम वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन जब हम उसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दूसरी बार बताते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और जब हम उसके बारे में पहली बार बात करते हैं तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई लिव इन ए सिटी, द सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई लिव इन ए सिटी, ए जो है फर्स्ट, सिटी जो है वो हमारा नाउन और सिंगुलर नंबर है। ए आर्टिकल्स का हमने यूज़ किया, इनडेफिनेट आर्टिकल का, और जब हमने सिटी की सेकंड टाइम बात की तो हमने फिर यूज़ किया द का, यानी कि दी का यूज़ किया हमने। सेकंड देखिए, सी वर्क्स इन ए बैंक, द बैंक इज़ नेशनलाइज्ड। उसी बैंक के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट हमने जस्ट बताया तो हमने यूज़ किया इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, फर्स्ट बार हमने बात की जब, और सेकंड टाइम जब उसी के बारे में बात हुई तो हमने यूज़ किया डेफिनेट आर्टिकल्स का, यानी कि दी का। ऐसे ही सी और डी एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट देखिए, ए इज़ यूज बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट एंड गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए का यूज जो है वो किससे पहले किया जाता है, द नाउन्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट एंड गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड। उस नाउन से पहले जो क्या है,
कॉन्सोनेंट से ही तो शुरू होता है और कॉन्सोनेंट की ही आवाज़ देता है, तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे ए का। जैसे देखिए, ए मैन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, ए कारपेंटर कैन मेक योर ऑल फर्नीचर। तो मैन जो है, एम जो है, वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हमारा नाउन वो शुरू हो रहा है, और साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट ही दे रहा है, कॉन्सोनेंट के साउंड दे रहा है। तो हमने यूज़ किया यहाँ पर ए का, यानी कि ए मैन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में, बट एन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद ए वोवल एंड गिविंग वोवल साउंड। तो एन का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है स्टूडेंट, ऐसा शब्द जो किससे शुरू होता है, वोवल से, और आवाज़ भी किसकी देता है, वोवल की। तो हमारे वोवल कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ए ई आई ओ यू हमारे वोवल्स होते हैं, और बाकी जो 21 लेटर्स बचे वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए का यूज़ तो जहाँ पर कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो नाउन और कॉन्सोनेंट की ही साउंड देता हो, और एन का यूज़ जो है वोवल हो स्टार्टिंग में और वोवल की ही साउंड देता हो। जैसे देखिए, प्लीज़ गिव मी एन एप्पल टू ईट। एप्पल का ए जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर वोवल है, और साउंड भी किसकी दे रहा है, वोवल की साउंड दे रहा है। सेकंड देखिए, आई हैव एन ओल्ड बॉल टू प्ले, प्लीज़ हैव एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन्स, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल्स के बाद जो आने वाले वर्ड्स हैं वो सभी वोवल से शुरू हो रहे हैं और वोवल की साउंड दे रहे हैं, तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर एन का। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल्स बट गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज कहाँ किया जाता है, उन शब्दों से पहले किया जा सकता है जो क्या है, स्टार्ट तो होते हैं वोवल से, लेकिन आवाज़ किसकी देते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं वो। देखिए एग्जाम्पल, माई ब्रदर रीड्स इन ए यूनिवर्सिटी। हमने यूज किया यहाँ पर ए का, और यूनिवर्सिटी का यू जो है वो वैसे तो हमारा वोवल है, लेकिन वो साउंड किसकी दे रहा है, यू, यानी कि यू की साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा, तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर ए का। सेकंड में देखिए, यस्टरडे आई मेट ए यूरोपियन। तो यहाँ पर ई जो है वो हमारा वोवल है, लेकिन साउंड्स फिर दोबारा ही यू की दे रहा है, तो इसलिए हमने यूज़ किया ए का। तो ध्यान रखोगे कि कोई वर्ड जो है अगर वो वोवल से शुरू भी हो रहा है लेकिन आवाज़ किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का, ना कि एन का। बट एन इज ऑल्सो यूज बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद साइलेंट एच एंड गिविंग वोवल साउंड। लेकिन एन का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जा सकता है, कहाँ किया जाता है एन का यूज़, बिफोर द वर्ड्स, वो सबसे पहले, बिगिनिंग विद साइलेंट एच, जो क्या है साइलेंट एच से शुरू होता है और वोवल साउंड देता है। जैसे देखिए हावर, तो इसमें एच वर्ड तो स्टार्ट हो रहा है एच से, लेकिन एच हमारा क्या है यहाँ पर साइलेंट है, और साउंड जो आ रही है वो किसकी आ रही है, आवर। तो किसकी साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, इसलिए किसका यूज़ किया, एन का। तो ध्यान रखोगे जहाँ पर हमें वोवल साउंड, जहाँ पर वोवल साउंड आए वहाँ पर एन का यूज, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आए वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे हम। और चाहे वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा हो तो भी अगर साउंड कॉन्सोनेंट के है तो हम ए का ही यूज़ करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट, मैनी एब्रीविएशंस बिगिन विद कॉन्सोनेंट बट दे गिव वोवल साउंड व्हेन दे आर स्पोकन। मैनी एब्रीविएशन, एब्रीविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, संक्षिप्त नाम होते हैं, छोटे नाम, यानी कि बिगिन विद कॉन्सोनेंट, किससे शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, बट दे गिव वोवल साउंड, लेकिन वो क्या है, वोवल की साउंड देते हैं जब भी उनको बोला जाता है यूज़ एन बिफोर सच एब्रीविएशन, तो उनसे पहले किसका यूज होता है, एन का यूज होता है। इफ़ दे गिव कॉन्सोनेंट साउंड, और अगर वो देते हैं कॉन्सोनेंट के साउंड तो हम करते हैं यूज़, ए का यूज़ उनसे पहले करते हैं। जैसे देखिए एन एम ए क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ऐसे ही बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो एम ए एन एम ए, हम एम ए को बोलते हैं, हमें साउंड दे रहा है वोवल साउंड, इसलिए हमने यूज़ किया एन का। वैसे तो हमारा क्या है यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, वोवल साउंड, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। ऐसे ही बी ए में देखिए, बी ए के अंदर बी ए साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट, इसलिए यूज़ किया ए का। तो ध्यान रखोगे एब्रीविएशन अगर वोवल साउंड दे रहा है
तो यूज़ करेंगे एन का, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा तो हम उनसे पहले ए का यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार सुने, अच्छे से पढ़े, और आज का आपका SW जो रहेगा वो ये आर्टिकल्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो इसके बारे में आप लिखोगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं और क्या होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा है और कहाँ यूज़ किया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।